स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज है मेरे हाथ में एसबीआई का ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म। आप चाहें तो चेक का भी ड्राफ्ट बनवा सकते हैं या फिर कैश का भी ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, ठीक है। और कैश का जो डेनोमिनेशन रहता है वो आपको इस तरफ यहाँ पे लिखना होता है। 1000 के, 2000 के, 500 के, 100 के कितने नोट यहाँ पे हैं वो सब लिखना पड़ता है आपको। अगर चेक है तो चेक का नंबर यहाँ पे लिखना पड़ता है। पहले आपको ये फ्रंट वाला जो हिस्सा है, ये वाला पेज आपको फिल करना होता है, ठीक है। तो इस तरफ क्या भरना है, इधर क्या भरना है, मैं आपको अभी डिटेल में समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है डेट, आप कौन सी तारीख में ये कर रहे हैं, ये डेट आप भरेंगे। शाखा यानी कि आपका शाखा, आपका ब्रांच, आपका जो एसबीआई है, जो बैंक है, उसका ब्रांच कौन सा है, वो ब्रांच नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ड्राफ्ट ऑफ रुपीज, ये आपको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। कितना आपको लिखना है वहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए 10,000 है तो आप लिखेंगे 10,000 ओनली, ठीक है। फिर यहाँ पे इन फेवर ऑफ कौन से कॉलेज का नाम या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, ठीक है, जिसके फेवर में आप ये बना रहे हैं, जिनके नाम पे बना रहे हैं ये ड्राफ्ट, तो ये उनका नाम रहेगा इधर, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे कितना चार्जेस लगता है, फिर टोटल अमाउंट, ठीक है। फिर कौन से ब्रांच में आप इन भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उनका ब्रांच का कोड, ठीक है। फिर सिग्नेचर, आपका नाम, आपका एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे ये रिसीव्ड ड्राफ्ट एप्लीकेंट है, उनका सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए इसे फिल करना शुरू करते हैं। यह है डेट, आज का डेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आज है 4 फरवरी 2024, ठीक है। और यहाँ पे है ब्रांच जो है, मेरे शहर का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका शहर का नाम ये वाला हो गया, शहर का नाम आपने लिख दिया। अभी आपको यहाँ पे रुपीस लिखना है, कितने रुपए का आप यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहे हैं, डीडी बना रहे हैं। तो ये होगा मेरा 10,000 ओनली, देख रहे हैं, 10,000 ओनली मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन फेवर ऑफ, ठीक है, कोई भी कॉलेज हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन। आप अगर किसी कॉलेज के नाम पे डीडी बना रहे हैं, ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो उस कॉलेज का नाम, आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखेंगे। मैं ऐसे ही आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ABC कॉलेज, ठीक है, कॉलेज हो गया। और इसका एड्रेस भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और उनका जो ब्रांच है, कहाँ पे आप इसे ड्राफ्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SBI, ठीक है, रायपुर, उनका ब्रांच शायद उधर हो, या फिर जिस कॉलेज में है उसी, आप मान लीजिए इसी कॉलेज में आप भेज रहे हैं तो उसी शहर में ही होगा, तो उस शहर का नाम लिख देंगे, ठीक है, कॉमा देके। और कोड यहाँ पे डाल देंगे, जो भी उनका ब्रांच कोड होगा वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादातर क्या होता है, आप जिस शहर में है उसी शहर में आपको भरना होता है, तो उस शहर का यहाँ पे, उस ब्रांच का कोड यहाँ पे आप डाल सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट अभी देखिए, यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, वही वाला अमाउंट डालिए, 10,000, 1, 2, 3, ये हो गया 10,000। ये पैसे वाला कॉलम है। यहाँ पे देखिए, सॉरी 10,000 में इतने जीरो, एक ठो कम लग गए थे, 10,000 लिख दिया आपने। अब यहाँ पे एक्सचेंज, यानी कि आपका यहाँ पे कितना चार्जेस लगता है 10,000 के ऊपर। मान लीजिए 10,000 में आपका 50 रुपये लगता है या फिर 100 रुपये लगता है। बैंक वालों से आपको पूछना पड़ेगा कि सर मेरा ये जो 10,000 का मैं डीडी करना चाहता हूँ, उस पर मुझे कितना यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे, और यहाँ पे लिख दीजिए आप दोनों मिला के 10,100, ठीक है, हो गया 10,100, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है, और आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखना है, ओके। और आपका एड्रेस भी यहाँ पे लिखिए, जो भी आपका एड्रेस होगा, हो गया। ये देखिए, मैंने अपना एड्रेस भी लिखा है, अपना नाम, और सिग्नेचर भी कर दिया। और वही सिग्नेचर आपको सेम यहाँ नीचे भी करना है, हो गया। सिग्नेचर भी आपने कर लिया, यहाँ नीचे आपको डबल सिग्नेचर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, ठीक है। तो दोनों जगह पे सिग्नेचर हो गया। अब यहाँ पे आपने अपना इन फेवर ऑफ यहाँ पे डाल दिया। याद रखिए, ये दोनों आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके नाम पे भेज रहे हैं,
कौन सा कॉलेज या फिर कौन सा एड्रेस है, ठीक है, और उसका ब्रांच कोड क्या है, ये आपको ज़रूरी है भरना। तो इसी के बेसिस पे आपका ये डीडी बनेगा, ठीक है। अब हो गए यहाँ पे अमाउंट भी डाल दिया आपने, ओके। तो अब आते हैं इधर भी आपको सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। फॉर यानी कि किसके नाम पे आप ये सेंड करना चाहते हैं वही, ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए। डेट यहाँ पे लिखिए 4/2/24। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दिया मैंने अपना नाम। अब यहाँ पे रुपीज़ लिखिए जितना आपने किया है, 10,000 ओनली, हो गया। अब यहाँ पे ऑन यानी कि कौन सी डेट में आप कर रहे हैं ये, ठीक है। ये अगर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। अब यहाँ पे कितना आपका चार्जेस लग रहा है, परसेंटेज के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मान लीजिए 10,000 का है तो आपका यहाँ पे 10% अगर लगेगा तो यहाँ पे 1,000 रुपये लगेगा। 10 लगता नहीं है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 0.1% करके लिख दिया है, ठीक है। तो उससे यहाँ पे 100 रुपीज़ बन जाते हैं मेरे, ठीक है। अब रुपीज़ इसे लिख सकते हैं रुपीज़ में या फिर परसेंटेज में, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 10,100 हो गए टोटल। ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, ये बैंक वाले भरेंगे, बस इतना ही भरना है। और अगर आप कैश कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कैश का डिनोमिनेशन भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितने भी आपके पास नोट होंगे, मैंने ये एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे बता दिया है। देखिए नोट होंगे तो 18,000, यहाँ पे होंगे तो 1,000 2,000, मतलब मैंने इसे लिखा है 10,000 के हिसाब से नहीं लिखा, मैंने बस दिखाया है आपको कि जितने भी नोट आपके पास जितने होंगे वो यहाँ पे आप भर दीजिए, ठीक है। भरने के बाद आपका टोटल यहाँ पे होना चाहिए 10,100, हो गया आपका 10,100, ठीक है। और इसमें आपके जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे एडेड हो सकते हैं, और अगर एडेड ना भी हो तो इसको आप सीधे 10,000 वाला यहाँ पे भरेंगे। आप समझ रहे हैं आप कि आपके पास कितने नोट थे, ठीक है। या फिर अगर आपके पास चेक है तो यहाँ पे आप चेक का नंबर लिखेंगे। मान लीजिए कौन से बैंक का चेक है आपके पास, एक्सिस बैंक का चेक है, ठीक है। जिस भी बैंक का होगा आपका, पीएनबी हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है, जो भी चेक है आपका वो चेक यहाँ पे डालेंगे और चेक का नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। चेक का नंबर भी आपने डाल दिया और अमाउंट आपने डाल दिया, बस हो गया। तो उसी तरह का आपका यहाँ पे जो भी आपका चेक होगा वो चेक आप यहाँ पे डालिए, एसबीआई, पीएनबी, जिस भी बैंक का आपके पास चेक है वो चेक डालिए और चेक का नंबर भी यहाँ पे आप डालिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे चेक नंबर 012345, जो भी चेक होगा आपका चेक का नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आपने डाल दिया वो 10,000 रुपये, ठीक है। इस 10,000 को आपको डीडी मतलब ड्राफ्ट जो है बनाना है, ठीक है। उसके बाद चार्जेस लगने के बाद टोटल इतना हो जाता है 10,100। मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है, ये 10,000 के ऊपर 100 रुपये नहीं लगते हैं। 10,000 के ऊपर कितना लगेगा आपको बैंक से ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एरिया में आपके कुछ अलग अलग शहरों में अमाउंट जो है वो थोड़ा अलग अलग डिफरेंट रहता है। जैसे एनईएफटी और जो आरटीजीएस के चार्जेस रहते हैं उसी तरह का, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिल करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर इस वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.